अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं 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 तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्
सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तुम यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। तुम यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बाबा कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। 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 मेरे कैलाश जैसे नचाते नहीं। मेरे कैलाश जैसे नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। जरा दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाकर बड़ा आनंद आएगा। सच कह रहा हूं, भगवान के भक्ति में अगर आप थोड़ा सा समर्पण अपने आप को कर दें तो फिर जिंदगी आपकी बन जाएगी, पुरखों बन जाएगी, आपके आगे पीढ़ी भी बन जाएगी। दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाकर, शर्माइए नहीं अगल बगल देखकर। शर्माएंगे तो भगवान आपके समीप नहीं आएंगे। आप लज्जा छोड़ देंगे तभी आपके पास भगवान आएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। बाबा जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया 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 पिया। जो तुम तोड़ो पिया पिया। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू
तो से प्रीति जोड़ू कृष्णा, तो से प्रीति जोड़ू कृष्णा, कौन संग जोड़ोगे जो तुम तोड़ो पिया, तो से प्रीत जोड़ू कृष्णा, तो से प्रीत जोड़ू कृष्णा, कौन संग जोड़ोगे जो तुम तोड़ो।
तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा रे, तुम भय सोना प्रभु, तुम भय सोना प्रभु, हम भय सुहागा रे। तो तुमको तो से प्रीत जोड़ू कृष्णा, तो से प्रीत जोड़ू कृष्णा, तो संग जोड़े जो तुमको दिया शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
भक्ति भरा माहौल और ये सुंदर क्षण और हम सबों के बीच बांका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान प्रभाकर झा जी पधार चुके हैं। सभी लोगों ने एक एक कर स्वामी श्री अगमानंद जी महाराज का आशीर्वचन इनके श्री चरणों को छूकर प्राप्त किया। काफी भक्तिमय माहौल, काफी सुंदर मोमेंट। सभी अतिथि लगभग हमारे यहां पर मंचासीन हो चुके हैं। अब मैं, चूंकि हमारे बीच अतिथि पधारे हुए हैं और अतिथि भारतीय व्याख्यान में देव के तुल्य होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले इस यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता श्रीमान दिलीप झा जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर हमारे इस यज्ञ एवं भागवत कथा के केंद्र बिंदु संत शिरोमणि स्वामी श्री अगमानंद जी महाराज का माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनको माल्यार्पित करेंगे। एक बार जोरदार ताली। मैं आमंत्रित करता हूं सुमन कुमार सिंह जी को कि वो आए और हमारे महाराज जी का ही, उनकी इच्छा थी कि उनके महाराज जी की ही इच्छा कि उनको, कि नहीं, उनको हम माल्यार्पित करेंगे, इसलिए पुनः एक बार उनको माल्यार्पित करेंगे हमारे सुमन जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हम लोगों के अनुभवी, जिनके दिशा निर्देश में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे आदरणीय चाचा जी श्रीमान नरेश झा जी, जो कि अधिवक्ता हैं। वो हमारे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बांका का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र देकर माल्यार्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चाचा जी के पवित्र हाथों से हमारे एडीजे साहब का माल्यार्पण किया गया। अब मैं आमंत्रित करता हूं चंदन प्रभास जी को कि वो आए और बांका जिला विधिक संघ के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी का माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत करें। अब हमारे बड़े भाई अधिवक्ता मनोहर कुमार सिंह, इनको भी माल्यार्पित कर एवं अंग वस्त्र देकर इनको सचिदानंद दुबे जी, जो हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, कि वो आए और हमारे बड़े भाई को, पप्पू जी आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वेला में हमारे धार्मिक संत भी मौजूद हैं, यूं कहिए कि न्यायिक संत भी मौजूद हैं और उनके सहयोगी स्वरूप हमारे अधिवक्तागण भी मौजूद हैं। इस प्रकार श्रीमान मनोहर कुमार सिंह जी का माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्र देकर सुशोभित किया जा रहा है। अब मैं एक ऐसे शख्स का नाम लूंगा कि जिन्होंने ना इस यज्ञ के लिए मन, तन और इस दोनों कार्यक्रम के लिए अपनी पूरी तन्मयता, पूरी इच्छा शक्ति को झोंका है, वो है हमारे बांका के थाना अध्यक्ष श्रीमान शंभू यादव जी को। वो उनको माल्यार्पित करेंगे पप्पू झा जी, जो कि हमारे इस कमेटी के सचिव हैं। सर से अनुरोध होगा कि वो खड़े हो जाएं और हमारे सचिव महोदय को स्वागत करने का मौका प्रदान करें। इनके लिए एक बार जोरदार ताली, विशेष रूप से एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे थाना अध्यक्ष महोदय के लिए।
अब मैं आमंत्रित करता हूं राकेश सिंह जी को कि वो आए और हमारे बड़े भाई अधिवक्ता बार एसोसिएशन बांका में कार्य कर रहे श्रीमान अरविंद सिंह जी का माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्र देकर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ना कुछ दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं, भगवान के इस दिए हुए दो हाथ से ताली तो बजा सकते हैं। अब हमारे अतिथि के रूप में यहां पर आए हैं गंगाधर मिश्र जी। उनका गुरधाम से चल के आए हैं, उनका स्वागत करेंगे जनार्दन यादव जी। जनार्दन यादव जी से अनुरोध है कि वो हमारे गुरुधाम से चलकर हमारे गुरुदेव स्वरूप यहां पर पधारे हैं, उनका माल्यार्पण जनार्दन यादव जी करेंगे। अब श्री कुंदन बाबा जो कि हम लोगों के बीच हैं, उनसे अनुरोध होगा, चूंकि एक दूसरे को अभी लोग पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए आग्रह होगा कि वो अपने स्थान पे ही खड़े हो जाएं। वरुण कुमार सिंह को अनुरोध करता हूं कि वो बाबा को माल्यार्पित कर एवं अंग वस्त्र देकर। मुन्ना सिंह पंचायत समिति सदस्य ककवारा उत्तरी यहां पर आ जाए ताकि वो हमारे अतिथि का स्वागत कर सकें। कमलेश यादव सनहोला वो भी आ जाएं। कमलेश झा जी, दीपक झा जी, महेश मिश्रा जी, इन लोगों से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करें। कमलेश झा जी, दीपक झा जी, महेश मिश्रा जी, मुन्ना सिंह जी पंचायत समिति सदस्य, सभी लोगों से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं ताकि हमारे अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर सकें। हमारे यज्ञमान बबलू सिंह जी से अनुरोध होगा कि वो हमारे गुरुदेव महाराज का पुनः एक बार माल्यार्पित कर उन्हें स्वागत करें। पंडित मनोहर झा जी से अनुरोध होगा कि वो अपने स्थान पे खड़े हैं ताकि हमारे लड़के जो हैं उनका भी स्वागत कर सकें। कमलेश झा जी, हमारे पंडित मनोहर झा जी का स्वागत माल्यार्पित कर करें। एक बार जोरदार ताली, चूंकि पंडित मनोहर झा जी आप ही के मिट्टी के हैं, आप ही के गांव के हैं, इसलिए इनके संदर्भ में तो और विशेष ताली होनी चाहिए। मुन्ना सिंह से अनुरोध होगा राम जी बाबू को माल्यार्पित कर उनका स्वागत करें। और इस तरह हमारे इस माल्यार्पण का जो कार्यक्रम था, दीपक झा जी से अनुरोध है कि आइए हमारे गुरुदेव महोदय का माल्यार्पित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यान्दो विश्वतो दवधाशो अपरीता श उद्भिदाः देवाणो यथा शदामिदभृदे अषण्णप्रायो वो
रक्षितारो दिवे दिवे स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयङ्कुरो षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वस्ति वाचन मंगलाचरण का चरण होता है, जो कि हमारे आचार्य महोदय के द्वारा इसको संपन्न किया गया। अब मैं इस कार्यक्रम का जो विधिवत आगाज है दीप प्रज्वलन, वो मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान प्रभाकर झा जी और गुरु महाराज से भी हमारे अध्यक्ष जिला विधिक संघ संजय सिंह जी एवं तमाम लोगों से है कि अब संयुक्त हाथों से इसे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें, आगाज करें। और ये सुंदर क्षण, काफी भक्तिमय माहौल और ककवारा का ये पवित्र प्रांगण, जिसमें हमारे धर्मविद, हमारे न्यायविद, हमारे शिक्षाविद, इन सारे विदों का समावेश इस कार्यक्रम में और इन सभी लोगों का संयुक्त प्रयास ऐसे भव्य कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए मैं साधुवाद देता हूं यहाँ के नवयुवकों का। और इस प्रकार दीप प्रज्वलित कर एक बहुत बड़ी जोरदार तालियों से इस औपचारिक शुभारंभ का अग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशभू देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। सभी अतिथियों हमारे महाराज परमहंस स्वामी श्री आगमानंद जी के कर कमलों में समर्पित पवित्र ग्राम ककवारा के पावन धरती पर श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य पर पधारे संत शिरोमणि परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज का अभिनंदन। हे ऋषिवर, सौम्य सुंदर कल कल निनाद करती ओढ़नी एवं चांदन नदी के मध्य अवस्थित पुण्य ग्राम ककवारा, जिनके दक्षिण में बाबा वैद्यनाथ, उत्तर पश्चिम दिशा में बाबा किशोरनाथ,
पूरब में सस्य श्यामला फसलों से आच्छादित प्रकृति की गोद में रंग बिरंगी छटाओं से सुशोभित है। हे स्वामी, प्रकृति के इस प्रतिकूल मौसम में आपने श्रीमद् भागवत कथा के लिए जो हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर सभी श्रद्धालुओं को प्रभु चरण के सन्निकट होने एवं उनके आशीर्वचन प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया है। यूं तो प्रभु के श्री चरणों में एवं उनकी कृपा पाने के अनेक रास्ते हैं, अपितु इस रास्ते में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सबसे सरल एवं सबसे सुगम माध्यम है। हे महात्मा, यह निर्विवाद सत्य है कि अतिथि भारतीय व्याख्यान में अतिथि का अर्थ से नहीं अपितु भाव से लगाया जाता है। अतः भाव में कोई अभाव ना हो, यह हमारा अथक प्रयास होगा। आशा है आप हमारी समस्त त्रुटियों को विस्मृत कर हमारी सेवा को अवश्य स्वीकार करेंगे। हम हैं आपके कृपाकांक्षी ककवारा क्षेत्र के सभी भक्तजन। धन्यवाद। कमलेश यादव जी से अनुरोध है कि चूंकि ये कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, वो हमारे महाराज जी का माल्यार्पित कर फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान प्रभाकर झा जी को कि अपने शब्दों से हम श्रद्धालुओं को कृतज्ञ करें। धन्यवाद आपका परम संदेह गुरुजी। आज इस भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के अवसर पर मुझे आपका ककवारा ग्रामीण वासियों ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। ये मेरा परम सौभाग्य है। इस धरती पर भले ही ये मानदार का क्षेत्र कहलाता हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये पूरा मिथिला का ही क्षेत्र है। जो पौराणिक वैदिक साहित्यों में जो वर्णन है मिथिला का, उसमें यहाँ तक गोड्डा तक हम लोग मिथिला के हमारे एक परबाबा होते थे डॉक्टर लक्ष्मण झा, वो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी रहे। उनकी एक किताब थी मिथिला यूनियन रिपब्लिक, जिसमें वो जो आज का चंपारण है, चंपारण से लेके और नीचे गोड्डा तक का पूरा इलाका मिथिला का रहा है सनातनी रूप से। ये अलग बात है कि बाद के दौर में हमने उसमें भी अलग अलग अंग और क्या क्या कोसी अलग अलग क्षेत्र बांट दिए, लेकिन वो है नहीं, वो पूरा मिथिला है। तो एक मैथिल पुत्र होने के नाते मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस धरती पर हमको आप लोगों ने बुलाया और इतने महान ग्रंथ की जिसमें प्रवचन होना है उसमें हमें बुलाया गया। उस बारे में तो मान्यवर गुरुजी उपलब्ध हैं, वो बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा है श्रीमद् भागवत में और किन चीज़ों का अनुसरण करनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में इससे बेहतर कोई ग्रंथ नहीं है जिससे कि आदमी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उसका उदाहरण ले, एक एक उदाहरण उसमें जो है वो उसके मतलब फॉलो करने योग्य है, हम इसको ऐसे कहें। और संपूर्ण रूप से गीता ही एक ये है कि भगवान का कथन जिसमें कि सारे धर्मों का जो भी निचोड़ है वो उसमें है, और उस भगवान के कृत्य का श्रीमद् भागवत में पूरा वर्णन है। एक अध्याय संपूर्ण गीता पर है और बाकी तो भगवान ठाकुर जी का अपना पूरा वर्णन है, उनके जीवन का अनुसरण करने के लिए एक से एक उसमें ये है। तो ऐसे शुभ अवसर पर इस मंदार की पुण्य धरती पर इस मिथिला के अंग में आने के लिए और आप लोगों को मुझे बुलाने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पिछले वर्ष योगदान दिया और मुझे जिला विधिक सेवा प्राधिकार का बाद में सचिव भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बनाया गया। तो उस महती जिम्मेदारी के तहत ही मैं आपके पूरे ज़िले में भ्रमण कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों को जगा रहा हूँ कि कार्यालय आपके मदद के लिए 24 घंटा खुला हुआ है, 24x7 एक तरह से हमारे हर इलाके में। और उसी की वजह से हम आज यहाँ उपस्थित हैं। नहीं तो हमारा जो प्रोटोकॉल है माननीय उच्च न्यायालय का, जिसके तहत हम न्यायाधीशों को जहाँ पदस्थापित होते हैं वहाँ से हमें आम जनता से दूरी बना के रखनी होती है। उसका रीज़न है कि अगर हम नहीं दूरी बनाएंगे तो हम फिर निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। कल को अगर
आज जो आपके आयोजक हैं दिलीप झा जी, अगर वो हमको जानते हैं, कल का इनका मुकदमा अगर मेरे न्यायालय में आएगा तो फिर हम इनका मुकदमा सुन ही नहीं सकते। तो फिर अगर सुनेंगे तो दूसरा पक्ष को लगेगा ही नहीं कि हम निष्पक्ष रहेंगे, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ हमारे इस प्रोटोकॉल में है कि हम न्यायाधीशों को जहाँ पदस्थापित होते हैं वहाँ के समाज से दूरी रखना है। लेकिन उसी न्यायालय में एक ऐसा पद अभी बनाया गया है जिसमें हम न्यायाधीशों को है कि समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों के साथ जुड़कर समाज के लोगों के तकलीफ़ को दूर करना। और उसी पद पर संजोग से ईश्वर ने मुझे बिठाया है अभी, और तभी हम आप लोगों के सामने आज खड़े हैं, आप लोगों के साथ आज घुल मिल के बैठ रहे हैं। और मुझे यहाँ का संस्कृति, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ के लोगों से जानने का, पहचानने का मौका लग रहा है। और इसी उद्देश्य से हम जहाँ भी कभी कोई लोग बुलाते हैं मैं एकदम चला जाता हूँ। मुझे कोई उसमें ये नहीं लगता है कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल मैं अति कामना रहता है कि भाई कोई बुलाएंगे तो हम जाएंगे, और वहाँ के लोगों से अगर कोई हमारे से कोई समस्या का निदान हो सकता है तो हम करेंगे। इसी उद्देश्य से तो लोग बुलाते हैं। तो इस महती कार्यक्रम में हमें पुनः बुलाने के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस श्रीमद् भागवत कथा का आज से 7 दिन तक आनंद लीजिए। गुरु जी के कथनों पर सुन के उसको अपने जीवन में आचरण में जब तक ना उतारेंगे तब तक इस कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। एक भी व्यक्ति अगर कुछ भी उसके अंश का भी अगर अपने जीवन में उतार लेगा वही सबसे बड़ा है। सुन के यही हम लोग यहाँ एक कहावत है, वो नहीं करना है कि जस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितन, जो पढ़े वो गुरु जी को ही समर्पित करके चले आए, सो नहीं करना है। जो सुने वहीं गुरु जी को छोड़ दिए, वो नहीं है। सुन के जीवन में आचरण में उसको उतारना ये महत्वपूर्ण है। हम लोग उस चीज़ों को भूल रहे हैं जो हमारे पुरखों ने हमें दे के मतलब हम लोगों को दिया है, और जिसके हम लोग संवाहक हैं। श्रुति परंपरा में पहले हमारे शास्त्र आते थे, और आज लिखने पढ़ने के बाद भी लोग नहीं उसको मतलब उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक छोटा सा आग्रह रहेगा कि हर व्यक्ति अपने इस जो आज श्रवण करें उसमें अपने जीवन में लाने की संपूर्ण चेष्टा करें, तभी जाके होगा। ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं करता, मैं पूरी कोशिश रहती है कि जो परंपराएं हैं, जो नीतिगत चीज़ें हैं, वो निश्चित रूप से मैं पालन करूं। धन्यवाद। हमारे एडीजे साहब को पुनः एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए दिया है। अब मैं श्रीमान संजय जी से अनुरोध करूंगा कि वो समय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। ये यज्ञ ककवारा में आयोजित यज्ञ आयोजन समिति के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, पदाधिकारीगण और दिलीप झा जी, नरेश झा जी और हमारे परम आदरणीय स्वामी आगमानंद महाराज जी, हमारे अपर जिला सत्र न्यायाधीश माननीय प्रभाकर झा जी, हमारे अधिवक्ता साथी नीरज जी, अरविंद जी, मनोहर जी, और इस धर्म संसद में पहुँचे ककवारा के इर्द गिर्द गांव के सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं। आज ककवारा में जो ये आयोजित किया जा रहा यज्ञ का शुभारंभ किया गया है, यह बहुत दिनों से प्रयासरत था। इसमें हमें भी यज्ञ शुरुआत होने के पूर्व 2-3 बार आने का मौका मिला है, और हमारे थाना अध्यक्ष साहब भी आते थे, हम लोग विचार विमर्श करते थे, और इसका आज शुरुआत हुआ है। इस धर्म संसद में कई तरह की बातें आएंगी, धर्म से, अध्यात्म से। हमारे भागवत कथा का भी आयोजन है। हमारे स्वामी आगमानंद महाराज जी अपने उपदेश से, अपने प्रेरणा से लोगों को धर्म के प्रति आगाह करेंगे, और इस धर्म संसद में लोग इसका आनंद उठाएंगे और तरह तरह की बातें सामने आएंगे। उसका आप लोग जरूर उपयोग में लाएं और इससे प्रेरणा लें। आने वाले समय में ये बहुत ही प्रेरणादायक, ये भूमि बहुत ही प्रेरणादायक होगा लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि इस भूमि पर भी कुछ आध्यात्म का कार्य हुआ था। जहाँ तक हमारे एडीजे साहब ने कहा कि हम लोग बंधे हुए हाई कोर्ट से, जरूर बंधे हुए, हम लोग उनका स्वागत करते हैं।
लेकिन ये धर्म का संसद भी न्यायालय है। जब आप धर्म नहीं रहेंगे तो न्यायालय नहीं रहेगा, न्यायालय नहीं रहेगा तो फिर और कोई बातें नहीं आएगी। इसलिए धर्म से न्यायालय को अलग नहीं किया सकता है। ये पब्लिक का गैदरिंग नहीं है, ये अध्यात्म का गैदरिंग है, इसलिए उससे हम लोग विमुख नहीं हो सकते हैं। और इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग के बीच आए, इनका तहे दिल से हम जिला विधिक संघ की ओर से इनका स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय को। अब मैं सम्मानित बांका के थानाध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं कि जो अपनी जीवन में शिक्षा, धर्म एवं कर्तव्य तीनों का समावेश अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ इन तीनों चीजों का समावेश इनकी जिंदगी में झलकता है। चूंकि मैं इनको नजदीक से जानता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं थानाध्यक्ष बांका श्रीमान शंभू यादव जी को कि वो अपनी उद्गार को यहां पर व्यक्त करें। आज इस जो आध्यात्मिक समागम यहाँ हो रहा है, इसमें ये ककवाड़ा के जो आध्यात्मिक लोग हैं और इस इलाके के लोग जो इसका आयोजन किए हैं, इसमें बुलाने के लिए पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मंचासीन हमारे जो आध्यात्मिक गुरु इस मंच के हैं श्री अगमानंद जी, जो हमें और आप लोगों को जो भागवत कथा जो 7 दिवसीय है उन्हें सुनाने का काम करेंगे। आप इसको पूरी तन्मयता से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करने का बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है कि चूंकि यह ककवाड़ा का जो क्षेत्र है, जो पूरे बांका इधर देवताओं और हमारे जो इष्ट देव हैं उनकी ये भूमि रही है। बगल में देवघर बाबा धाम है, तो उधर बासुकीनाथ धाम है, तो वहाँ मंदार पर्वत है। और बताया जाता है कि भगवान शंकर को इसी ककवाड़ा के रास्ते उन्हें देवघर रावण ले जा रहे थे, जो उनकी गलती से कुछ गलती हुई जिसके वजह से वो देवघर में प्रतिष्ठापित हो गए। तो धन्य है ककवाड़ा की जनता और इस इलाके के आसपास रहने वाले तमाम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और जो अभी आध्यात्मिक समागम यहाँ लग रहा है कि सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हो गए हैं, ऐसा माहौल लग रहा है। और सबसे पहले शॉर्ट में ही बोलूँगा चूँकि समय का अभाव है। तो भागवत कथा यह समझिए हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे 18वें पुराण है कहा जाता है, मान्यता है, और सबसे महत्वपूर्ण पुराण है ये भागवत कथा। और यह मोक्ष प्राप्ति हेतु जो 7 दिवसीय ये कथा है, जिसमें आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह भागवत कथा का क्या महत्व है। राजा परीक्षित का जब यह मृत्यु निर्धारित हो गया कि आप 7 दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने मोक्ष प्राप्ति हेतु इधर उधर खोज करने लगे कि भाई ऐसा कोई उपाय बताओ कि 7 दिन में मुझे मोक्ष मिल जाए। तो शुकदेव मुनि ने सीधे भगवान विष्णु के अवतारी भगवान कृष्ण के सबसे नजदीक राधा रानी से उन्होंने अनुरोध किया, और राधा रानी ने पूरे मोक्ष की कैसे मिले मनुष्य को मोक्ष, वो 7 दिनों की कथा में उनको ध्यानस्थ होकर के उन्होंने सुखदेव मुनि ने उन्हें राजा परीक्षित को ये भागवत कथा सुनाई। इसीलिए जीवन में सबसे सर्वोत्तम यह जो भागवत कथा है, आप लोग सुनिए, इसका श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए।
इन्हीं शब्दों के साथ ओम नारायणाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थानाध्यक्ष महोदय को कि हमने पहले ही कहा था कि अपनी कर्तव्य के अलावे शिक्षा एवं अध्यात्म से जुड़े हुए रहते हैं। अब मैं आप लोगों का समय जाया ना करते हुए अंतिम वक्ता के रूप में हमारे स्थानीय अनुभवी जो हमारे आदरणीय चाचा अधिवक्ता श्रीमान नरेश झा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अतिथियों के सम्मान के लिए एवं इस मंच सम्मान के लिए अपनी बात को रखें। धन्यवाद। समय नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी धारा भी साथ दे तो और बात है, अब बाबा जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो हम बाबा के साथ चल सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश का अगर न्याय साथ दे तो और बात है। जय हिंद, जय जगभूमि, जय खकवारा सभा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय चाचा को कि इन्होंने केवल 2 लाइन में है इस पूरे कार्यक्रम के लिए सार को रख दिया। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और अब आगे का कार्यक्रम व्यासपीठ एवं भागवत का पूजन होगा एवं भागवत आरती गायन होगा।